बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम इरशाद अहमद ख़ान और मैं आज आपको के इलेक्ट्रिक के बिल को समझना, उसको पढ़ना और बताऊंगा कि आप इसको किस तरीके से पढ़ सकते हैं, किस तरीके से इसको समझ सकते हैं। ऐसा कोई इतना मुश्किल नहीं है जो लोगों ने इसको हवा बनाया हुआ है। के इलेक्ट्रिक बिल जो है बेसिकली बहुत इजी तरीके से इसको हमें पेश किया गया है के इलेक्ट्रिक की तरफ से। तो इसको सिर्फ समझना है और जमा कराना होता है बिल को। इसके अंदर के इलेक्ट्रिक बेसिकली हमें काफ़ी चीज़ें उसने बिल पे ही हमें समझा दी हैं। हमें सिर्फ समझने की देर है कि हम इसको समझें और लोगों को भी समझाएं जो अपने घरों में हमारे जो नहीं समझ सकते बिलों को और गुस्सा करते हैं कि बिल बहुत ज़्यादा आ गया है, ये ज़्यादा हो गया, वो ज़्यादा हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपने बिलों को समझ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले जो बिल है आप देखेंगे, ये बिल का फॉर्मेट है। ये बिल आप सबके घरों में आता है। इस बिल में सबसे पहले आप लोगों का नाम होता है, एड्रेस होता है, उसका कंज्यूमर नंबर जो आपके मीटर पे भी होता है और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नंबर। चौथा चीज़ इसमें डिस्पैच आईडी होती है। ये आप लोगों से लिंक नहीं है, लेकिन ये आप लोगों को जो बिल मिलता है उससे बिल होता है। फिर आते हैं आपका टैरिफ, जो आप घरेलू इस्तेमाल कर रहे हैं, कमर्शियल इस्तेमाल, कमर्शियल वालों का कमर्शियल लिखा होगा, घरेलू वालों का रेजिडेंशियल लिखा होगा। अगर आप बिल 1-2 महीने से छोड़ चुके होते हैं तो ये नोटिस लग के आता है डिसकनेक्शन का। फिर आता है आपका यूनिट्स, जितने आपने इस्तेमाल कंज्यूम किए होते हैं उसकी अमाउंट। फिर उसकी डिटेल होती है। प्रीवियस बिल भी आता है, जब लास्ट महीने जो आपने इस्तेमाल किया होता है वो होता है, और इसी महीने का लास्ट ईयर का बिल वो भी आ रहा होता है। फिर 1 साल की हिस्ट्री आती है आपकी, जो 1 साल की आपने इस्तेमाल किया था उसके बार के हिसाब से के इलेक्ट्रिक आपको समझाता है। नीचे 3 महीने की हिस्ट्री आती है बैक पे, कि वो आपने कितने बिल आपको के इलेक्ट्रिक ने दिए और कितने बिल आपने पे करके हमें दिए के इलेक्ट्रिक को। बाकी डिटेल होती है। अगर इन केस फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका वो एरिया होता है जिस एरिया में आपका बिल आपके घर का होता है। जैसे यहाँ लिखा है कस्टमर केयर फेडरल बे एरिया, यानी ये बिल फेडरल बे एरिया का है और उसका एड्रेस भी लिखा होता है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं जाएँ कहाँ जाएँ बिल को लेके। अगर आप उसी एरिया के हैं तो आपका एड्रेस आपके बिल पे ही लिखा होता है और आप इस एरिया में जाके अपने बिल को सही करवा सकते हैं। वैसे अब यूनिवर्सल हो चुका है, तो अब आप अपना बिल किसी भी एरिया में कहीं भी ले जाके आप जमा करा सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक ने ये फैसिलिटी दी है आपको, आप लोगों को। साथ में फिर अकाउंट नंबर आता है, जो आपके बिल का यूनिक नंबर होता है, जो पूरी कराची का एक ही नंबर होता है, अकाउंट नंबर। फिर उसकी हिस्ट्री आ रही होती है। अगर कोई प्रीवियस बिल होता है तो उसकी इंस्टॉलमेंट होकर लग के आ रही होती है। उसी तरीके से आपका बिल होता है, आपकी अगर पे नहीं करते तो आपका ड्यू डेट के साथ फिर आप अमाउंट ये वाली पे करते हैं। ये बिल है सिंपल सा। अगर इन केस आप बिल कहीं से भी लेना चाहते हैं अब अपने घर बैठे, तो के इलेक्ट्रिक की आप का वेबसाइट है www.ke.com.pk। उसी तरीके से आप ईमेल करके भी बिल को मंगवा सकते हैं और चेक कर सकते हैं। वो है customercare.com.pk, ke.com.pk। 118 से भी कर सकते हैं, और साथ में हमारे जो फेसबुक और लिंक्डइन में हमारा दिया गया है एड्रेस, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका, जब आप बिल को घुमाएंगे तो बिल के पीछे प्रीवियस पे बिल की हिस्ट्री आ रही होती है जिस पे बिल बनता है। सबसे पहले जो है आता है वो आपका कंज्यूमर नंबर, जो आपके मीटर पे शो हुआ होता है, प्रिंट हुआ होता है। फिर आती है रीडिंग डेट, जिस रीडिंग को आपका बिल बनता है या जिस पे रीडिंग होती है, जिस पर हमारा रीडर जाता है और रीडिंग लेता है जिस तारीख को, वो रीडिंग शो हो रही होती है। फिर आता है प्रीवियस रीडिंग, जो आपके लास्ट महीने की रीडिंग थी वो, और फिर करंट रीडिंग आती है जो जिस महीने उसने ली होती है। दोनों को माइनस करेंगे तो आपका करंट महीने का यूनिट्स आ जाते हैं। फिर आती है हिस्ट्री, जैसे यहाँ लिखा है 471 यूनिट्स, और 471 यूनिट्स को इन्होंने यहाँ पे अभी 26 रुपीज़ 4.4 रुपीज़ के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई किया है।
ये आपका रेट है, बेसिकली यूनिट रेट कहलाता है, ये आपका पर यूनिट रेट कहलाता है ये रेट। फिर यूनिफॉर्म क्वालिटी, ये अभी इस टाइम कंपनी ने ये जो एनहांसमेंट की है बिल में आपके पूरे के इलेक्ट्रिक जो एज पर गवर्नमेंट टैक्सेस के साथ, उसको इन्होंने यहाँ शो किया गया है। फिर फ्यूल कॉस्ट है, जो आजकल आपने सुना भी होगा, जिस पे आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रही है लोगों को, वो फ्यूल सरचार्ज बेसिकली होता क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा वो है क्या। वो चार्ज होता है, फिर केई के चार्जेस होते हैं, इन सबको प्लस करेंगे तो केई चार्जेस आ जाते हैं। फिर उसके बाद गवर्नमेंट चार्जेस आते हैं, ये अलग अलग है दोनों। गवर्नमेंट चार्जेस अलग होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी होती है, जिसमें आपने बिजली का बिल बनाया होता है, उस पर सेल टैक्स होता है, और टीवी फीस एज़ पर गवर्नमेंट लिया जाता है, ये अलग होता है, और फिर ये अलग। इन दोनों को सम अप करेंगे तो आपका महीने का बिजली का बिल बन जाता है। दूसरी तरफ आते हैं, कंज्यूमर नंबर आता है आपका जो मीटर पे होता है अगेन, फिर यहाँ पे दोबारा शो होता है अकाउंट नंबर, और फिर आता है सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो आपने मीटर लगाते वक्त सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया था। फिर सेक्शन लोड, जो कंपनी आपको आपके मीटर पे सेक्शन लोड देती है, वो 2 kV है। जैसे यहाँ पे सेक्शन लोड और कनेक्टेड लोड लिखा हुआ है, वो 2 kV ये एक ही है 2 kV बेसिकली, ये आपको दिया गया है बेसिकली। यहाँ 2 kV 3 kV 4 kV और आगे भी होता है। फिर आता है कैरी फॉरवर्ड बैलेंस। कैरी फॉरवर्ड बैलेंस बेसिकली वो बैलेंस कहलाता है जो प्रीवियस बैलेंस कहलाता है, जो आपने पे किया होता है। अगर आपने उसमें जितनी अमाउंट पे की होती है, नीचे फिर आप देख सकते हैं उसको माइनस भी किया जाता है, उसमें से उस अमाउंट को माइनस कर देते हैं, फिर उसमें महीने का बिल को ऐड करते हैं, और फिर करंट महीने का बिल ऐड हो जाता है, वो बन जाता है ये रहा। अब इसके अंदर जैसे ये अमाउंट लिखी है 2,40,112 रुपये, इसमें सस्पेंडेड एरियल इनका कोई केस चल रहा है, जिसकी वजह से 20,000 रुपये को अलग कर दिया गया। अमाउंट करंट बनती है 1,96,000, उसमें 500 की इंस्टॉलमेंट बनी हुई है जो ऑटोमेटिकली बन कर आ रही है, फिर आपको महीने का बिल पे करना है। यही अमाउंट आपके यहाँ पे लिखी होती है, और यही अमाउंट आपके फ्रंट पे भी लिखी हुई होती है, और यही आप बैंक में जमा कराते हैं। सिंपल सा बिल है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप कहीं भी आप समझें। अब यही बिल है, अगर यही कंज्यूमर अगर कहे कि नहीं जी मुझे बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है, तो इस बिल में कहीं भी ज़्यादा का जिक्र नहीं है, बल्कि आपकी अपनी कंजम्पशन का जिक्र है। कंजम्पशन जो भी आपने की होगी उसी को डिवाइड, उसी को रेट पे, और उसके बाद फ्यूल कॉस्ट ऐड कर। फ्यूल कॉस्ट बेसिकली वक्ती तौर पे लगाया जाता है, जो करंट में सिचुएशन में गवर्नमेंट के साथ चल रही होती है। गवर्नमेंट कहती है भाई फ्यूल प्राइस इंक्रीज़ है, तो वो फिर इंक्रीज़, पहले ये कभी नहीं लगता था, अभी आजकल चंद महीनों से लग रहा है, क्योंकि फ्यूल इंक्रीज़ काफ़ी ज़्यादा पूरे दुनिया में हो रहा है, तो हमारा भी किया जाता है, और बिजली बनती फ्यूल पे है, जिसकी वजह से ये दिया जाता है। तो मेरे ख़्याल से मैंने काफ़ी डीपली जाके आपको बिल समझाया है, और मेरे ख़्याल से इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप इस बिलों को ना समझ सकें। जैसे और इदारे हमारे हैं कि गैस वाले भी हैं, पानी वाले भी हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वैसे के इलेक्ट्रिक भी कर रहा है। ये आपका अपना इदारा है, जो आपके अपने इदारों को अगर आप अपने नुकसान पहुंचाएंगे, वहां जाएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, तो ये नुकसान अपना कर रहे हैं। के इलेक्ट्रिक आपका अपना इदारा है, उसको सपोर्ट करें, और जो वक्ती तौर पे आया गया है, जो परेशानी आई है वो आई है, तो चली भी जाएगी इंशाल्लाह। आप खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।